Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran and today we will start the first chapter of 11th class, that is Living World. So let's start. First of all, what are living organisms? एक ऐसा ऑब्जेक्ट हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसके लिए हमें कुछ कैरेक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो आज इस चैप्टर में हम लोग उन कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिन कैरेक्टर्स के कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग या नॉन लिविंग बोलेंगे। सो जो लाइफ है दैट इज लिविंग, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म की एक प्रॉपर्टी है। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? दैट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? दैट इज एक ऐसा फ्लूइड, एक ऐसा लिक्विड दैट इज बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है एक लिक्विड, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? दैट इज बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस पूरे फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की किसी भी, अब यहाँ पे हम लोग लिविंग या नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म की। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी दो फीचर्स होते हैं। फर्स्ट दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या है? कि एक ऐसे फीचर्स जिससे हम उसके कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे। उसको देखा, उसका कलर, साइज, दैट आर द कैरेक्टर्स। ठीक है, कोई भी है, इस वॉल को हमने देखा, इसका व्हाइट कलर है, ठीक है, इसकी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये क्या कहलाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के होंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी सब्सटेंस है, कैरेक्टर्स तो उसके हैं ही, उसके फीचर्स तो हैं ही, और वो क्या कहलाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, दूसरा जो फीचर है दैट इज द डिफाइनिंग फीचर्स। क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स। ऐसे फीचर्स जो विदाउट एनी एक्सेप्शन, किसी भी एक्सेप्शन की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, ऐसे फीचर्स जो विदाउट एनी एक्सेप्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहते हैं, उन फीचर्स को हम क्या कहते हैं? डिफाइनिंग फीचर्स। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जिसमें एक्सेप्शन नहीं है। ये नहीं बोलेंगे कि वो सांस लेते हैं लेकिन उसको छोड़ के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? रेस्पायर करते हैं। नहीं, ऐसे कैरेक्टर जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो, वो क्या कहलाते हैं? डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो सिंपल इसमें क्या आ जाएगा? दैट इज ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा। सो ये क्या है? दीज आर द फीचर्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ लिविंग। ग्रोथ हो सकती है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में हो सकती है। हम रिप्रोडक्शन को हटा देते हैं एक बार। ठीक है, मूवमेंट है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों मूव करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वे कि कौन किस तरह की मूवमेंट शो कर रहे हैं, बट मूवमेंट होती है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं दे आर द डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, जो एग्जाम में यूजुअली इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है एंड दैट इज बेस्ड ऑन द डिफाइनिंग फीचर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर्स? कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे? तो पहला है दैट इज द ग्रोथ। अब मैंने यहाँ इसके आगे लिख रखा है इंटरनल। ठीक है, तो जब ग्रोथ को डिस्कस करेंगे, सिंपल ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो जब हम लोग ग्रोथ को डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि ग्रोथ में इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफाइनिंग कौन सा है और नॉन डिफाइनिंग या कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है। सेकेंड इज द मेटाबॉलिज्म। थर्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से लूजली फॉर्म है, एग्रीगेटेड है। ठीक है, सेल आपस में मिलकर टिश्यू बना रही है या टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है या ऑर्गन सिस्टम है, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉन्शियसनेस एंड द लास्ट वन दैट इज होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो इन सारे फीचर्स को हम लोग वन बाय वन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहला जो फीचर आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन मास, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होती है। सेकेंड, इंक्रीजिंग सेल नंबर। अब नॉन लिविंग में तो सेल नहीं होती,
ठीक है, तो जो इंक्रीज इन सेल नंबर दैट इज फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मास लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, सेल नंबर बढ़ रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है। अब ग्रोथ दो टाइप की है, एक्सटर्नल दैट इज आल्सो नोन एज द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड इंटरनल दैट इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक ग्रोथ। कुछ साल पहले आप लोग किसी जगह गए, ठीक है, वहां पे छोटे छोटे पत्थर थे या फिर मिट्टी का टीला था। 10, 15, 20 साल बाद वहां गए तो वो जो मिट्टी का छोटा सा टीला क्या है बहुत बड़ा हो गया। या जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो तो कहते हो कि यहाँ पे कई साल पहले खाली जगह थी, अब देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े पहाड़ हो गए, या जो मिट्टी के टीले हैं वो कितने बड़े हो गए। तो वो क्या है, उनका साइज, उनका मास इंक्रीज हो गया। तो उसमें कैसी ग्रोथ हुई, एक्सटर्नल ग्रोथ हुई। ठीक है, यहाँ पे जो छोटा सा मिट्टी का टीला था उसके बाहर से सोयल आके डिपॉजिट हुई, उसका साइज इंक्रीज हो गया, मतलब उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ हुई है। आप लोगों ने कुछ साल पहले छोटे से बच्चे को देखा, फिर बाद में देखा अरे तू तो कितना बड़ा हो गया। तो कैसे बड़ा हुआ, उसके ऊपर स्किन आके चिपक गई? नहीं, तो कैसे उसकी जो ग्रोथ हुई है, इंटरनल ग्रोथ हुई है। उसकी जो सेल है उसका नंबर बढ़ा, उन सेल का साइज बढ़ा और वो छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया। तो उसमें कैसी ग्रोथ हुई, दैट इज इंटरनल ग्रोथ। तो इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यूजुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दैट ग्रोथ, सिंपल ग्रोथ क्या डिफाइनिंग कैरेक्टर है? हम कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी, मतलब जो नॉन लिविंग है उनमें भी हो रही है और ग्रोथ लिविंग में भी है। तो एक्सेप्शन क्या हुई? फिर हम कहेंगे क्या इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? देन वी विल से यस, इंटरनल ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो इंटरनल ग्रोथ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ है, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। ठीक है, अब लिविंग में प्लांट और एनिमल्स यूनिसेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर आ जाते हैं। तो अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ पूरी, जैसे वो जिंदा रहेगा उसके अंदर ग्रोथ होती रहेगी। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स देन दे हैव अ लिमिटेड ग्रोथ। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है लेकिन बाद में क्या है, वो नाम मात्र है, हमें दिखाई नहीं देती। तो हम कहेंगे कि एनिमल्स के अंदर लिमिटेड ग्रोथ है और प्लांट्स के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ है। तो आज हम सिर्फ ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग जो रिमेनिंग फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।